बात कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बड़ी मुसीबत में गिरते जा रहे हैं और जब से भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बेबुनियाद बात को क्रेडिबल एलिगेशन कहकर भारत पर कीचड़ उछाला है, तब से उनकी फजीयत की नई नई खबरें रोज सामने आ रही हैं। कनाडा की संसद में हिटलर के सिपाही का सम्मान करके जस्टिन ट्रूडो अभी माफी मांग रहे हैं और इस बीच कनाडा में अब लोग उनसे पूछने लगे हैं कि क्या भारत में वो ड्रग्स के नशे में पाए गए थे। यह बड़ा सवाल है और लगातार घिरते जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। अब तक उनके पास कोई भी वाजिब जवाब नहीं है कि उन्होंने ये क्यों बोला था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन इस बीच दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं जस्टिन ट्रूडो और पूरा कनाडा, क्योंकि कनाडा और भारत के बीच एक मजबूत आर्थिक सहयोग से लेकर राजनीतिक रणनीति के तहत हर मोर्चे पर एक आपसी समन्वय देखने को मिलता था। भारत और कनाडा के बीच बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की एक नासमझी ने, इस स्टेटमेंट ने पूरे कनाडा और भारत को अलग थलग करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं जिसका अभी तक जवाब बाकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। This was a mistake. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उस भूल के लिए शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं। This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. कनाडा की संसद में झूठ बोलने वाले ट्रूडो ने संसद ही नहीं पूरे कनाडा को शर्मिंदा कर दिया। All of us who were in this house on Friday regret deeply having stood and clapped. ये तो हालत है कनाडा की और कनाडा के पीएम ट्रूडो की। जिस नाजीवाद के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने अपना मुल्क फूंक दिया, उसी नाजी सेना के सिपाही को पीएम ट्रूडो ने अपनी संसद में बुलाकर सम्मान कर डाला। और जब सत्ता के नशे में हाई पीएम ट्रूडो की खुमारी उतरी तो अपने ही स्पीकर को बलि का बकरा बनाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। The speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this house on Friday regret deeply having stood and clapped. पीएम ट्रूडो की ऊटपटांग हरकतों और बयानबाजियों को लेकर एक और मुद्दा इन दिनों कनाडा में सुर्खियों में है और वो है भारत के दौरे पर आए पीएम ट्रूडो की ड्रग्स ओवरडोज की अफवाह तेजी से उड़ रही है। भारत के एक पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने कहा कि जिस तरह पीएम ट्रूडो ने क्रेडिबल एलिगेशन के तहत भारत पर कीचड़ उछाला है, उसी तरह उनके पास क्रेडिबल र्यूमर भी है कि भारत में पीएम ट्रूडो के विमान में ड्रग्स मिली थी और पीएम ट्रूडो ओवरडोज का शिकार हो गए थे। ये क्रेडिबल र्यूमर इतनी तेजी से फैला कि कनाडा के मीडिया संस्थानों ने पीएम ट्रूडो से ड्रग्स वाली कहानी का सच पूछ डाला। कनाडा के टोरंटो सन अखबार ने दावा किया कि ड्रग्स ओवरडोज वाली अफवाह पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर ने दावा किया है कि यह बिल्कुल गलत खबर है और परेशान करने वाला उदाहरण है कि कैसे दुष्प्रचार मीडिया रिपोर्टिंग में अफवाह शामिल है। लेकिन चर्चा है कि जब पीएम ट्रूडो अपनी संसद में खड़े होकर बिना तथ्य और सबूतों के भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र पर क्रेडिबल एलिगेशन लगा रहे थे, तो वोहरा जैसे तजुर्बेकार राजनयिक पीएम ट्रूडो के खिलाफ भरोसेमंद अफवाह बना रहे थे। बहरहाल पीएम ट्रूडो ने भारत की यात्रा पर ड्रग्स ली या नहीं, इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो सकी है और न ही ट्रूडो के विमान में ड्रग्स की खेप पकड़े जाने की खबर की पुष्टि हुई है। लेकिन ये एक तथ्य जरूर है कि पीएम ट्रूडो अपने कनाडा में मुफ्त में ड्रग्स बांटने का सरकारी कार्यक्रम चलाते हैं। ट्रूडो सरकार की ड्रग्स की सेफर सप्लाई नीति ने कनाडा में ड्रग्स की खपत और नशेड़ी दोनों को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।